नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साई ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। ओके, आज का पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इन I3 माइनस ClF3 एंड ClO3 माइनस आर रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शंस दिए हुए हैं 221, 120, 321 एंड 310। आइए सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो इसमें तीनों आयोडीन है और ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखिए, काफी बार ये पूछा गया है कि हम जानते हैं आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो बॉन्ड बना लिए, 5 बच पे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक ये माइनस की वजह से। इस स्ट्रक्चर में ये आयोडीन सेंट्रल एटम है और इस पे कितने लोन पेयर हैं? 1, 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये 2 ऑप्शन सही। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। ClF का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह और इसके पास 2 लोन पेयर। अब तो ये ऑप्शन सही नहीं हो क्योंकि यहाँ पे 1 लोन पेयर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और तीसरा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3, 2। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। I3 minus has 3 lone pair on iodine, ClF3 has 2 lone pairs and ClO3 minus has 1 lone pair। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following pairs of species has not same bond order? पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं रखते। और ऑप्शंस हैं O2 plus and NO, CO and N2 and NO plus and O2 minus and N2 NO plus। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं। इसमें हम देख सकते हैं कि किन दो में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो उनके बॉन्ड ऑर्डर, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक काउंट करना इजी है कंपेरिजन टू बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट। ओके, सो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? O2 का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसमें 16 होंगे, बट एक पॉजिटिव चार्ज है, एक कम हो जाएगा तो 15 इलेक्ट्रॉन। और NO में, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, तो 8, 7, 15, यहाँ भी 15। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। बट पूछ क्या रहा है? कौन है बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, मींस कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अगला देखते हैं CO में कितना होता है? कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 14। और नाइट्रोजन में 7, 7, ये भी 14। सी ऑप्शन देखते हैं। सी में नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल 15, बट वहां पे एक प्लस चार्ज है तो ये हो जाएंगे 14। O2 माइनस 16 और एक माइनस और आ गया, ये हो जाएगा 17। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। अगला भी देख लेते हैं। N2 में 14 है और NO प्लस 8 और 7, 15, बट प्लस चार्ज की वजह से ये भी 14। तो सिर्फ ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3? और ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा N2, क्योंकि N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ये डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका 2। F2 ये सिंगल बॉन्ड तो 1। Ne2 होता ही नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 0। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम CH4। सो CH4 का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं कैसा होता है। CH4 में एक कार्बन होता है, 4 बॉन्ड होते हैं। CH4 का ये स्ट्रक्चर है। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है? इनको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और वो कब होता है? sp3, 3p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलकर 4 sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा C इज द करेक्ट ऑप्शन। इन CH4 द सेंट्रल कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज 0 व्हेन। और ऑप्शंस क्या है? इट हैज पोलर बॉन्ड बट सिमेट्रिक शेप। दूसरा ऑप्शन है इट हैज नॉन पोलर बॉन्ड्स। तीसरा ऑप्शन है इट हैज पोलर बॉन्ड्स एंड एसिमेट्रिक शेप। लास्ट ऑप्शन है इट हैज नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड एसिमेट्रिक शेप। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट। क्यों? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे CO2 है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है और ये पोलर है। इसका डाइपोल ऐसे कुछ इस तरफ होता है और इस तरफ सेम अमाउंट। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बॉन्ड एंगल इन ए ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल इज। और ऑप्शंस हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। बहुत ही सिंपल। ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल कितना? 120। द बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड एंगल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल इज। और ऑप्शंस दिए हुए हैं 90 एंड 120 डिग्री, 120 एंड 180 डिग्री, 90 एंड 109.5 डिग्री एंड 120 एंड 180 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ट्राइगोनल है तो 120 डिग्री होगा, बट बाइपिरामिडल है तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 90 डिग्री एंड 1। एक्सप्लेनेशन है, in trigonal bipyramidal geometry such as in P5 there are 2 types of bond angle, 90 degree that is axial equatorial and 1 equatorial bond length. Which of the following compounds has the highest lat? और options हैं NaCl, MgO, KCl and CaO। so इसका correct option है option B, MgO। इसका correct answer है MgO। lattice energy increases with the charge on the MgO with the +2 and -2 charge on Mg plus on Mg +2 and O minus has the highest lattice energy
among the options। तो जिस भी मेटल पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज, और ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये साथ डिस्कस हो चुका है पहले। N2 में 3 बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की तो कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन द ग्रुप। सिंस लिथियम इज इन फर्स्ट ग्रुप एंड इज लाइटेस्ट, it has lowest ionization, so option A is correct here। अगला क्वेश्चन देखते हैं। which of the following is diamagnetic। diamagnetic के लिए क्या? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने, अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक। ऑप्शंस देखते हैं O2, NO, N2 एंड NO। ओके, जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से पैरामैग्नेटिक होगा। NO भी पैरामैग्नेटिक होगा और NO2 भी। तो करेक्ट ऑप्शन है N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर होना चाहिए। और इस हिसाब से जो SO3 है वो रेजोनेंस शो करे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस आकर्स एज द डबल बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड ओवर 3 ऑक्सीजन एटम। SO3 में डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है 3 ऑक्सीजन। H2O में कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज सिंगल बॉन्डेड। CO2 में नो रेजोनेंस बिकॉज बॉन्ड आर फिक्स, और CHO4 में बॉन्ड होता ही नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, SO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी कंपैरेटिवली। और ऑप्शंस हैं बोथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। ये गलत है, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्डिंग, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नो, एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर होता है। सी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी नहीं हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स occupy एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स they tend to destabilize the molecule, so answer D is the correct। Take Na as a number of anti-bonding molecular orbitals and Nb as the number of bonding molecular orbitals. The molecule is stable when Na dash 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 Nb। इसको फिल करना है और ऑप्शंस दिए हैं इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इस? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल इज स्टेबल व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड Nb, exceeds the number of electron in anti-bonding molecular orbitals. This result in positive bond order। Next question है, if MX6 is a regular octahedral molecule, then how many XMX bonds are 180 डिग्री? ऑप्शंस देखते हैं 2, 4, 3 एंड 6। ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 3। जैसा हम जानते हैं इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देयर आर 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट बॉन्ड्स ईच विथ अ बॉन्ड एंगल 180। ओके, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर का, विच इज Nb minus Na/2, where Nb is the number of electron in bonding orbital and Na is the number of electron in anti-bonding orbital। So basically अगर O2 प्लस के लिए आप देखेंगे, O2 प्लस के लिए ये होता है 2.5, अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.5। O2 के लिए 2.0, O2 माइनस के लिए 1.5 एंड O2 2 माइनस के लिए 1.0। पूछ क्या रहा है? किसके लिए 2 हो? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखिएगा कि O2 प्लस का 2.5, फिर अगर O2 पे आते हैं तो 0.5 कम होता है 2.0, फिर एक निगेटिव बढ़ाते हैं O2 में तो 1.5 फिर कम होता है और 1.5 हो जाता है। अगर O2 में एक और निगेटिव बढ़ाते हैं दैट मीन्स O2 -2 तो एक और 0.5 कम हो जाता है 1.0। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।